क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि यार मेरा पैशन क्या है, मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी क्या करते हुए बिताऊंगा, कौन सी वो चीज़ होगी जिससे मुझे खुशी मिलेगी। आई एम श्योर कभी ना कभी हम सबके मन में ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आते होंगे। कैसा होगा अगर मैं कहूँ कि जापान के लोगों के पास ऐसा एक प्रूवन फॉर्मूला है जिससे आप इन सब सवालों का जवाब पा सकते हो। जापान में एक गांव है जिसका नाम है ओकिनावा आइलैंड। वहाँ के लोग एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिसका नाम है इकिगाई, और इसका मतलब है रीज़न फॉर बीइंग, यानी कि वो वजह जिसके लिए आप जियो। उस गांव के लोग यानी ओकिनावा आइलैंड के लोग 100 साल से अपनी इकिगाई ढूंढ कर ही अपना पूरा जीवन बिताते हैं। इसलिए उस गांव के लोग कंपैरेटिवली दूसरी जगहों से ज़्यादा सालों तक जीते हैं और एक अच्छी, हेल्दी, हैप्पी लाइफ जीते हैं। सो बिना देरी के मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप भी अपना इकिगाई ढूंढ सकते हो। समझने वाली बात यह है कि इकिगाई ढूंढने का प्रोसेस शॉर्ट है, सिंपल है, बट जस्ट बिकॉज सम पीपल डोंट नो देमसेल्व्स ट्रूली इट्स डिफ़िकल्ट ऑन देयर पार्ट। सो इस वीडियो को पूरे ध्यान से कूल माइंड के साथ देखना। सो लेट्स गेट शुरू। आपको एक डायग्राम बनाना होगा। फर्स्ट प्रोसेस, आपको एक डायग्राम बनाना होगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ, 4 सर्कल्स। पहले सर्कल में आपको लिखना है व्हाट डू आई लाइक। इसमें आपको वो सब चीज़ें लिखनी है जो आपको करने में बड़ा मज़ा आता है। इससे मिलिए, ये है सुमित। अब मैं आपको सुमित के एग्जाम्पल से चीज़ें समझाऊंगा। सुमित ने फर्स्ट बॉक्स में लिखा पेंटिंग, पोएट्री, सिंगिंग, स्टार गेजिंग और बुक रीडिंग। वो सब चीज़ें जो सुमित को पसंद है, और वो सब चीज़ जो आपको पसंद है, आपको इस बॉक्स को फिल करते टाइम सिर्फ उन्हीं चीज़ों का नाम ध्यान में रखना है। उन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना जिससे करियर बन सकता है, ठीक है। आपको बस अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है और वो चीज़ें लिखनी हैं जो आपको करने पर खुशी मिलती है, जिन चीज़ों को करते टाइम आप दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस चीज़ में आपका करियर बन सकता है कि नहीं, क्योंकि स्टार गेजिंग में सुमित का करियर नहीं बन सकता, फिर भी सुमित ने वो चीज़ लिखी। वो सारी चीज़ें लिखो जिसमें आपको मज़ा आता है। अब दूसरे सर्कल पर आपको लिखना है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। पहले सर्कल में चीज़ों से रिलेटेड जो भी दुनिया को चाहिए, वॉट एवर द वर्ल्ड नीड्स और वॉन्ट्स, वो लिखो। सुमित ने ये लिखा है पेंटर्स विथ मैसेजेस, गुड पोइट्री बुक्स, एंटरटेनिंग सिंगर्स। अब थर्ड सर्कल, इसमें आपको लिखना है व्हाट कैन आई गेट पेड फॉर। एक बार देखते हैं सुमित ने क्या लिखा है। सुमित ने लिखा है सेलिंग पेंटिंग्स, ओपनिंग एन ऑनलाइन पेंटिंग क्लास, सेलिंग पोइट्री बुक्स। इस सर्कल में आपको वो सब चीज़ें लिखनी है जो आप करके पैसे कमा सकते हो, यानी कि जिस काम को आप मोनेटाइज कर सकते हो। सुमित अब अपने इकिगाई ढूंढने के काफ़ी करीब है। सो अब आप फोर्थ सर्कल पर आओ। इसमें आपको लिखना है व्हाट यू आर गुड एट। वो सब चीज़ें, नो मैटर आपको पसंद है या नहीं, बट आप उसमें अच्छे हो, इसमें लिख दो। हो सकता है आपको फिजिक्स इक्वेशन सॉल्व करना बड़ा इजी लगता है, आप बड़ी आसानी से कर लेते हो, बट यू डोंट एन्जॉय इट, स्टिल वो चीज़ इसमें लिखो। सुमित ने लिखा है कोडिंग, पेंटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग। अब सुमित ने ये सारी चीज़ें तो लिख ली, बट इन सबसे वो अपना इकिगाई कैसे फाइंड करेगा? चलो हम सब मिलके उसको हेल्प करते हैं। पहले और दूसरे सर्कल में जो उसने लिखा है उनका इंटरसेक्शन है उसका मिशन, यानी जिन चीज़ों में वो अच्छा है और इस दुनिया को चाहिए, उनमें से जो कॉमन काम है वो उसका मिशन है। सुमित के केस में वो चीज़ निकली क्रिएटिंग पेंटिंग्स विद सोशल मैसेजेस। ये है उसका मिशन। अब सेकंड और थर्ड सर्कल के इंटरसेक्शन में आता है वोकेशन, यानी जो दुनिया को चाहिए और जिससे आपको पैसे भी मिल सकते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो बार्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, एट्सेट्रा। अगर सुमित के केस को ध्यान से स्टडी करें तो उसका वोकेशन निकलेगा क्रिएटिंग पेंटिंग क्लासेस। इसकी दुनिया को नीड भी है एंड सुमित कैन ऑल्सो गेट पेड फॉर इट। थर्ड और फोर्थ सर्कल के इंटरसेक्शन को हम सब प्यार से बुलाते हैं प्रोफेशन। इसमें मोस्टली जॉबर्स आते हैं। जैसे एक आदमी है जिसको कोडिंग अच्छे से आती है, ऑल्दो ही डजंट लाइक इट, बट ही कैन गेट पेड फॉर इट एंड द कंपनी ऑल्सो वांट्स दैट कोडर। सुमित के केस में ये चीज़ होगी गिविंग पेंटिंग ट्यूशन्स। अगर आप उसके केस को, वीडियो को थोड़ा बैक करके स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि सुमित के केस में जो कॉमन चीज़ निकली वो है गिविंग पेंटिंग ट्यूशन्स। Sumit is good at painting and he can also get paid for starting painting tuitions. Now finally fourth और first circle के intersection को कहते हैं passion.
क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट सर्कल से कॉमन चीज़ यही है। सुमित के केस में ये चीज़ होगी ऑब्वियसली पेंटिंग, क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट सर्कल में से कॉमन चीज़ यही है। अब इतना सब कर तो लिया, इकिगाई कैसे पता करें? सुमित के पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन में से जो चीज़ कॉमन है वो है पेंटिंग। सो स्टार्टिंग एन ऑनलाइन पेंटिंग कोचिंग प्रोग्राम इज सुमित्स इकिगाई। क्योंकि अगर आप फोर्थ सर्कल पर नज़र डालोगे तो सुमित इज़ गुड एट पब्लिक स्पीकिंग एज वेल। उसने फोर्थ सर्कल पर वो चीज़ लिखी है। अब सुमित को उसका इकिगाई तो मिल गया, विच इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 4 सर्कल्स, विच इज़ द कॉमन थिंग इन ऑल द 4 सर्कल्स। वो इसी चीज़ के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है। सुमित के स्टेप्स को फॉलो करके आप सब भी अपना इकिगाई खोजिए। इन 4 सर्कल्स को बनाइए। फर्स्ट सर्कल में लिखिए व्हाट डू आई लाइक, सेकेंड सर्कल में लिखिए व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, थर्ड सर्कल में लिखिए कि व्हाट कैन आई गेट पेड फॉर, एंड फोर्थ सर्कल पर लिखिए व्हाट एम आई गुड एट। अब इन सब चीज़ों में से जो चीज़ कॉमन है दैट्स योर इकिगाई। Keep in mind it's okay to take even months to find your ikigai. There's no hurry because it's the matter of your whole life. इन सब स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपना इकिगाई निकालिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ मज़े में बिताइए। अगर आपको इस वीडियो के चलते अपना इकिगाई मिल गया तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जिस बुक से मैंने आपको ये सारी बातें शेयर की हैं उसका नाम है इकिगाई। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप उसको खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Wish you all the best. See you next Sunday.